तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पे बेस्ड। इसमें हमको एक 7 डिग्री की इक्वेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे। तो जो लेफ्ट साइड है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं fx, इसको हमने मान लिया fx। अब इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने के लिए हम इसके डेरिवेटिव की नेचर देखते हैं। तो f डैश x कैसा आएगा, 7 बाहर ले लें, x रेज टू द पावर 6 माइनस 1 इस तरीके से आएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब माइनस 1। तो इजीली देख सकते हैं कि ये और ये एक एक रियल रूट ही रखता है। ये हमारा जो है पहला वाला फैक्टर ये -1 पे 0 होगा और दूसरा वाला +1 पे 0 होगा। तो हम f डैश x के लिए साइन स्कीम चेक करते हैं, -1 +1, f डैश x यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि f डैश x अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है -1 पे, और f डैश x इसके अबाउट यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहाँ हमको मिलेगा मैक्सिमा। और यहाँ f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ मिलेगा मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा की हमने वैल्यू जो है अब आगे निकाल लेनी है। तो x इक्वल टू -1 अगर मैं पुटअप कर दूं, तो x इक्वल टू -1 पुटअप करने पे हमको fx की वैल्यू मिलेगी 7, और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुटअप कर दूं तो f1 यहां पर मिलने वाला है मुझको -5। तो हमने ये जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम मिनिमा की ये यहां पर निकाल ली हैं। इनकी मदद से हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये x एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है, -1 और +1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि -1 पे जो वैल्यू आ रही थी वो मार्क कर देते हैं रफली 7, और +1 पे वैल्यू आ रही थी वो मार्क कर देते हैं रफली -5। हम यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर x जाएगा हमारा -∞ की तरफ तो f भी हमारा अप्रोच करेगा -∞ की तरफ, और अगर x आपका +∞ की तरफ जा रहा है तो आपका f भी +∞ की तरफ ही जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और -1 से पीछे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -1 से +1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, +1 के आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और मैक्सिमा मिनिमा यहां पर लेते हुए अगर हम ग्राफ बनाएं तो रफ डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो ये ग्राफ है ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज पे, और आप देख सकते हैं x क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 15, एक्स वाई आर पॉजिटिव, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर सीधा सीधा कोई क्लू नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इसमें हमको ये क्लू मिल रहा है कि एक्स वाई पॉजिटिव है। तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो हमें इसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या किस कंसेप्ट का इसमें यूज होना है। तो बिकॉज ऑफ एक्स वाई गिवन पॉजिटिव, दैट्स वाई वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ AMGM। AMGM का कंसेप्ट हम ले रहे हैं। एक तो यहां पर ये पॉजिटिव दे रखे हैं, ये इंडिकेशन है, और एक इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ये भी इसमें इंडिकेट करता है। दैट माइट बी ए केस ऑफ यूज ऑफ AMGM HM रिलेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है 3x + 2y, और हमको जो दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट वो x क्यूब वाई स्क्वायर है। तो इसका जो क्रैकिंग पॉइंट है वो ये है कि समहाउ हमें x को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओनली देन वी आर गोइंग टू गेट x क्यूब वाई स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लाना भी हमें 3x ही है, और यहां पे लाना है हमको 2y, मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और y को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तब इस तरीके का एक्सप्रेशन जनरेट होगा। और यहां पर जो वैल्यू जिसका सम मिनिमम लाना है उसमें भी 3x और 2y है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x प्लस x प्लस y, हम इसको 5 क्वांटिटीज की तरह, इनको 5 क्वांटिटीज के सम की तरह देख रहे हैं, और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब और y स्क्वायर आ जाएगा, रेज टू द पावर 1/5 आ जाएगी।
अब ये सम, यही हमारा टारगेट था 3x + 2y। हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा था ताकि वो एक्सप्रेशन बन जाए जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें लानी है। तो 3x + 2y/5 > और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको पहले ही दे रखा है 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 पावर 1/5, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 2 की पावर 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2y किससे ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40 से ग्रेटर और इक्वल। तो रिक्वायर्ड जो मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो आ जाएगी 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे दी गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सर्कल से। इसमें आपको एक सर्कल दे रखा है जिसमें सेंटर और रेडियस नहीं बताए गए हैं। आपको x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r² गिवन है। टचेज x एक्सिस एट 1,0 ऐसा बता रखा है। तो एक पॉसिबल केस हम बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे रफ डायग्राम ऐसे बना लिया और ये 1,0 पे टच कर रहा है और सेंटर हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये x एक्सिस को टच कर रहा है तो जो रेडियस होगी इसकी वो इसके सेंटर से निकाली जा सकती है। अगर सेंटर हम ले लें तो सेंटर आएगा 1,β, y कोऑर्डिनेट अननोन है इसमें, तो रेडियस इसकी हम लोग लिख सकते हैं मॉड बीटा इस तरीके से, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमने एक लाइन बनाई जो दे रखी थी x + y = 0 और इस लाइन पे हमारा सर्कल 2 यूनिट लेंथ की कॉर्ड बनाता है। तो इसका मतलब जो ये बाइसेक्ट होगी तो ये वाली डिस्टेंस 1 होगी और ये डिस्टेंस आप जानते हैं रेडियस है। रेडियस हमने पहले ही बता दिया है मॉड बीटा के बराबर है। सेंटर हमने ले लिया 1,β, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर से x + y = 0 पर जब परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो उसकी लेंथ हमने p से इंडिकेट की। p की लेंथ कितनी होगी वो बताता हूँ, 1 + β/√2, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस राइट ट्राइंगल में। तो क्योंकि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी √r² - 1 के बराबर, ठीक है। अब r² का मतलब हो रहा है β² - 1 और यहाँ हो रहा है 1 + β/√2, ये मॉड में है। स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 1 + β का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स β² - 1, इस तरीके से आ रहा है। तो ये मिल गया कितना, 2β² और -2 माइनस β² - 2β - 1 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और बन रही है β² - k 2β और -3 = 0। तो इसीलिए बीटा की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर या तो 3 और या तो बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास -1। फैक्टर होंगे बीटा -3 और बीटा +1। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो अब आपके पास अगर बीटा आ गया तो अकेला अननोन केवल बीटा ही चल रहा था, तो रेडियस इस वाले केस में कितनी आएगी, 3 आएगी और इस वाले केस में रेडियस कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सेंटर अब आपको पता चल गया, इस वाले केस में सेंटर कितना आएगा, सेंटर आने वाला है हमारे पास 1,3 और इस वाले केस में सेंटर आएगा कितना, इस वाले केस में सेंटर मिलने वाला है हमको 1,-1। तो सेंटर आपको पता है, रेडियस आपको पता है और अगर सेंटर और रेडियस पता है तो आप इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन केवल एक ही करेक्ट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे और उसी हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लिमिट से, लिमिट ऑफ ए सम से, है ना। बेसिकली क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपको एक सम दे रखा है, सम अप टू n टर्म्स, और आपको बता रखा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिग्मा कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे n² ऊपर और नीचे आ रहा है n² + r² और यहाँ आ रहा है n + r, इस तरीके से। और हमको ये मिल रहा है r की वैल्यू 1 से लेके n, और ध्यान रखें कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है हमारे पास लिमिट।
अब हम यहाँ पर एक बार पेपर में जरूर चेक कर लें कि जो हमने जनरल टर्म लिखी है सिग्मा फॉर्मेट लिखा है, क्या वो सही लिखा है नहीं लिखा है। तो आप आर की वैल्यू डाल के देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा कि जनरल टर्म सिग्मा फॉर्म में हमने जो लिखी है ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे ही गलती कर दी तो फिर पेपर में आगे पूरा क्वेश्चन भी जाएगा आपका और टाइम भी जाएगा। तो इसमें हमने ये सिग्मा की फॉर्म में जब लिख दिया है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जहां पर भी r नजर आ रहा है हमको वहां पे हम r बाई एन जनरेट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मिलने वाला है हमको कुछ इस तरीके से, यहां मिलने वाला है कुछ इस तरीके से सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, और इसको लिख देते हैं 1/1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर, और यहां पे लिख देते हैं 1 प्लस r बाई एन, और यहां लिख देते हैं 1 बाई एन। जब आप एलसीएम लेंगे और बैलेंस करेंगे तो वापस हम यहाँ पे इसी टर्म पे पहुंच जाएंगे। आप लिखेंगे तो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एन प्लस आर आ जाएगा, और नीचे एन क्यूब बन रहा है और एक एन इससे कटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा एन स्क्वायर। तो मतलब इस स्टेप से ये स्टेप आ रही है। अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा, सिग्मा की जगह हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, लोअर लिमिट आने वाली है 0, अपर लिमिट आने वाली है 1। 1 में n का डिवाइड करेंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे, लोअर लिमिट मिल जाएगी 0। n में n का डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो हमको 1 ही मिल रहा है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/n की जगह लिख देते हैं dx, और r बाई एन की जगह लिख देते हैं x। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर एक्सप्रेशन हमको डिनोमिनेटर में मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करें, हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से खोल देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम इसको खोलें तो हमको मिलने वाला है 1/2 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, और dx। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग ये, अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर तो 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन किए बिल्कुल ठीक किए हैं। अब इसके बाद आगे क्या करें, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें तो आगे मिलेगा हाफ 0 से 1 dx 1 प्लस एक्स और प्लस हाफ, और यहाँ पर dx और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, और माइनस हाफ ऊपर आ रहा है x dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इजीली इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको 2 लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर मिटा के हम लोग यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का इंटीग्रेशन काफी आसान है, क्योंकि इसका तो हो जाएगा कितना, पहले वाली टर्म का कितना हो जाएगा हाफ, और ln मॉड 1 प्लस एक्स और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और दूसरे वाले का हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और थर्ड वाले का हो जाएगा -1/4 और ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अगर हम इसको t मानेंगे तीसरे वाले में तो ऊपर वाला dt ही लिखा हुआ है। तो अब आप जैसे ही इसमें लिमिट भरेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से, तो आपको आराम से आंसर मिलेगा नंबर 1।